अपने अधिकारों का आओ सम्मान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेंद्र कुंडू जी, जो हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं कि क्या मतदान, जो भारत का लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है इस समय, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी तीसरी बार लगा रहे हैं। क्या मतदान क्यों करना चाहिए? क्या एक जिम्मेदार नागरिक के लिए मतदान क्यों जरूरी है? ऐसे इन सभी बातों पर आज हम नरेंद्र जी से समझेंगे। नरेंद्र जी नमस्कार, आपका हमारे पब्लिक वॉइस K2K पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी भाई साहब, आपके सभी दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम नमस्कार। भाई साहब, एक ये बहुत विषय चल रहा है कि 3 चरणों का चुनाव अभी तक पूरे भारत के अंदर हो चुका है। क्या गर्मी के कारण वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है? इलेक्शन कमीशन ने इस बात का ध्यान नहीं दिया? क्या लगता है आपको कि वोटिंग परसेंटेज क्यों गिर रहा है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज गर्मी तो एक कारण है, लेकिन इसको मैं समझता हूँ कि ज्यादातर अब की बार हरियाणा लास्ट फेज में आया है। ये जो इस साइड का एरिया है, और वो जो उस दक्षिण साइड में है, उस साइड में वहाँ गर्मी भी काफी ज्यादा रहती है। लेकिन एक कहीं ना कहीं ये समझेंगे कि ये जागरूकता की भी कमी है। ये लोकतंत्र का पर्व है, और सभी जो मतदाता हैं, सभी को इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। तभी जाकर के लोकतंत्र का ये महापर्व सफल हो पाएगा। क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन की तैयारियों में कहीं कोई कमी रह गई है? क्या जो इलेक्शन कमीशन ने बजट अलॉट कर रखा होगा जिले वाइज, यहाँ पर एसडीएम को जागरूकता अभियान के निमित्त कोई ना कोई ऐसा अभियान चलाना होगा, क्या जिलों में ऐसे अभियानों की कोई कमी देखने को मिल रही है? देखो, क्षेत्र के अनुसार अगर हम बात करें, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उस साइड में वहाँ जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है। लोगों को वहाँ मतलब नहीं है मतदान को, उनको अपने सिर्फ काम से, मजदूरी से, उससे मतलब है। और वहाँ जो अधिकारी हैं, मेरे ख्याल से वो जागरूकता की हम मानेंगे कि इसको वहाँ अभियान पूरी तरह से नहीं चला पाए, वहाँ के लोगों को जागरूक नहीं कर पाए। इसको मैं एक चीज और देखता हूँ कि साक्षरता कहेंगे हम इसको, साक्षरता की काफी कमी है। और जब तक साक्षरता नहीं होगी तो लोगों को उसके बारे में, उसका कोई महत्व नहीं रहता उनको कि ये क्या चीज है, किसके लिए वो वोट कर रहे हैं, क्यों वोट कर रहे हैं। बस ये है। इसलिए वहां का हम देखें तो जो युवा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है वहां का, उनकी ये जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने साथ साथ दूसरे, अपने आस पड़ोस में, अपने जो सगे संबंधी है उनको प्रेरित करें, उनको मतदान के लिए प्रेरित करें। मतलब एक उत्सव के तौर पर इसको मनाया जाना चाहिए। हम मतदान के लिए प्रेरित करें, वो व्यक्ति का अपना निजी अधिकार है, वो किसको दे, लेकिन किसको मतदान वोट के लिए प्रेरित जरूर करना चाहिए। लेकिन ये मतदान के लिए प्रेरित करें कि, क्योंकि देखो लोकतंत्र, अभी भारत का लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है यहाँ जहाँ हमें लंबे संघर्ष के बाद, लंबे दास्ता के बाद हमें ये अधिकार मिला है। और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इतना लंबा संघर्ष किया और आजादी दिलवाई, तो ये बड़ी कीमत से हमें मिली है। इसकी कीमत को हमें समझना होगा, और इसको कीमत को हम सब समझेंगे तब जाकर के हम मतदान के लिए प्रेरित भी होंगे, और दूसरों को भी बताएं कि ये हमारा अधिकार है। अगर हमारी लापरवाही के कारण, थोड़ी ही हमारी लापरवाही रहती है, हम मतदान नहीं करते हैं, देश की बागडोर किसी गलत हाथों में चली जाती है, तो वो देश की दिशा और दशा दोनों तय करेंगी। वो अगर गलत दिशा में, हमारे गलत व्यक्ति के हाथ में हमारे डोर चली गई, तो समझ सकते हैं हम, देश खतरे में चला जाएगा। अगर देश का नेतृत्व तो अच्छा होगा, राष्ट्रहित में अगर ये रहेगा, राष्ट्रहित का व्यक्ति जो होगा वो राजा होगा हमारा, तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए हमें इस सोच के साथ मतदान करना चाहिए कि ये हमारा एक तरह से राष्ट्र के लिए, हम अपने राष्ट्र के लिए वोट कर रहे हैं। राष्ट्र को ध्यान में रख करके तो हमें मतदान जरूर करना चाहिए। इस बार लोकसभा चुनाव के अंतर्गत जितने बहुत भारी मात्रा में युवा भी इस बार नए वोटर हुए हैं, लगता है आपको कि जो नया युवा आज सोशल मीडिया पे अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी रख रहा है, कहीं ना कहीं उसकी भी कोई कमी तो नहीं महसूस हो रही? उन्हें भी बल्कि आगे आना चाहिए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मतदान करने की एक अपील करनी चाहिए। देखो, बड़े अच्छी बात है ये आपकी। सोशल मीडिया आज के टाइम में हम देखें तो बहुत ताकतवर चीज है।
युवा वर्ग खास करके इससे ज्यादा प्रभावित है। वो फिल्मी सॉन्ग पर को लेकर के वो अपनी रील बनाता रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको लेकर भी प्रेरित करने के लिए भी उन्होंने ऐसी ऐसी रीलें बनानी चाहिए और अधिक से अधिक युवाओं तक, लोगों तक, बुजुर्गों तक पहुंचानी चाहिए ताकि वो मतदान कर सकें। मतलब ये बहुत गंभीर मुद्दा है, मतदान को ले मतलब ना करना एक गंभीर मुद्दा है देश के लिए आज के इस 21वीं सदी के इस दौर में भी। मतलब अगर हम मतदान के प्रति जागरूक नहीं हैं तो समझो हम बहुत पीछे हैं इस चीज को लेकर के। और युवा वर्ग पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि आज युवा के पास जोश भी है और होश भी है। वो समय मतदान करके दूसरों को जागरूक भी कर सकता है, और जो चलने फिरने में असमर्थ व्यक्ति है उनको बूथ तक ले जाकर के उनका मतदान करवा सकता है। अभी हाल ही में तीसरे चरण का मतदान हुआ है गुजरात के अंदर। वहां पे हमने देखा भी है कि किस तरीके से केवल एक वोट के लिए चुनाव आयोग ने पूरी वहां पर पीठासीन अधिकारी को भी नियुक्त किया, जितने भी वहां पे कर्मचारी लगने थे उनको नियुक्त किया गया, और एक वोट डली, केवल एक वोट, क्योंकि वो एक ही वोट के लिए चुनाव आयोग वहां पूरी तैयारी करता है। तो जब चुनाव आयोग इसमें इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि उसके लिए एक वोट की कीमत है और उसने पूरे अधिकारियों को लगा के केवल एक वोट डलवाया, तो हमें अपने जितने भी नागरिक हैं उनकी भी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इलेक्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, एक एक वोट की बड़ी कीमत है। हम अगर देखें 2008 का उदाहरण ले, राजस्थान के नाथद्वारा सीट है, वहां से सीपी जोशी जो है मात्र एक वोट से हार गए थे। और वो एक वोट से हार गए थे। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात आपको और बताएं, उसकी खुद की पत्नी ने मतदान नहीं किया था, उसके चालक ने भी मतदान नहीं किया था। अगर आप देखें कि मतलब देखो, उनको बाद में इस चीज का एहसास हुआ होगा कि अगर हम अपना मतदान कर देते तो आज वो चुनाव जीत चुके होते। इसीलिए कहते हैं कि एक एक वोट का बड़ा महत्व है। हम बात करें 1998 की वाजपेयी सरकार की, वाजपेयी सरकार मात्र एक वोट से टूट गई थी सरकार। तो इसलिए ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां मतलब हरियाणा में भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जहां एक एक वोट का फैसला है, एक एक वोट से मतलब हार जीत का फैसला हुआ है। इसलिए हम ये सोच लेते हैं कि हमारे एक वोट से क्या होगा। हमारा एक वोट जो है वो हमें सुदृढ़ कानून व्यवस्था दे सकता है, हमें 21वीं सदी का भारत बनाने की वो कर सकता है, बाहरी शत्रुओं से, अंदर के शत्रुओं से लड़ने की हमें ताकत दे सकता है, अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देश को दे सकता है। इसलिए एक एक वोट की बड़ी ज्यादा कीमत है। इसलिए हमें इस चीज को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा एक वोट देश को सुदृढ़ कर सकता है और लोकतंत्र को जीवित रख सकता है। इसलिए हमें एक एक वोट अपील जरूर करनी चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े, आपने इस मतदान क्यों जरूरी है इसके ऊपर बहुत अच्छे से पूरी बात रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।